एक ऐसा घर जहाँ पर एक नहीं कई 100 लड़कियों की आत्मा है। एक बार जो भी लड़की उस घर में जाती है जिंदा बच के बाहर नहीं आती। तो क्या है उस घर में, क्या है उस घर का राज, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको नो वन गेट्स आउट अलाइव की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर आर्थर का वीडियो दिखाया जाता है जो कि 1963 में मैक्सिको में अपनी खोज के दौरान उन्हें एक स्टोन बॉक्स मिलता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये एक बॉक्स नहीं बल्कि उनकी मौत है। कहानी आगे बढ़ती है। मूवी का अगला सीन हमें एक लड़की सिमोन के पास लेके जाता है जो कि बहुत डरी हुई है। वो अपने घर बात कर रही है, कह रही है मुझे घर वापस आना है। उसका भाई ये समझने को तैयार नहीं है कि आखिर वो इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन सिर्फ उस लड़की को पता है कि वो जहाँ पर है वहाँ पर कितना खतरा है। अचानक उसे कुछ एहसास होता है कि उसके पास कोई आ रहा है। उसे आवाज सुनाई देती है। वो दूर देखती है कि अंधेरे में वही बॉक्स है। उस बॉक्स का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर से एक शैतान बाहर आ रहा है। सिमोन ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे भी एक शैतान है और वो शैतान उसे मार देते हैं। अब शुरू हो चुका है मौत का एक खौफनाक खेल। कहानी का अगला सीन हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर एम्बर के पास लेके जाता है जो कि इनलीगल तरीके से यूएस में आ चुकी है। वो यहाँ पर आ तो चुकी है लेकिन वो यहाँ पर रहेगी कैसे? उसके पास ना तो आईडी है ना तो पैसे। उसे एक फैक्ट्री में काम मिलता है और उसी फैक्ट्री में काम करते हुए एम्बर को ये पता चलता है कि यहाँ पर दूर में एक घर है जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को रखा जाता है। एम्बर खुश हो जाती है कि चलो मुझे रहने का ठिकाना तो मिल गया। वो उस घर में जाती है। वहाँ का मकान मालिक रेड उसे उसका कमरा दिखाता है। रेड को ये समझ में आ जाता है कि ये इनलीगल तौर पे इस शहर में आई है और यहाँ रहना उसकी मजबूरी है। रेड उससे एडवांस में पैसा मांगता है और एम्बर मजबूरी में उसे पैसे दे देती है। रेड एम्बर को ये भी बताता है कि उसके अलावा यहाँ पर एक लड़की और रहती है और उसका नाम है फ्रेया। रात होती है। एम्बर को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ के आखिरी वक्त पे एम्बर अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अगली सुबह एम्बर काम के लिए बाहर निकलती है, तभी उसकी मुलाकात फ्रेया से होती है और फ्रेया एम्बर को ये कहती है कि रेड अच्छा आदमी नहीं है। एम्बर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एम्बर अपने फैक्ट्री में पहुंचती है जहाँ पर उसकी दोस्त केंसी उसकी मदद कर रही है ताकि एम्बर का आईडी बन सके। वो एम्बर से कहती है कि आईडी बनाने के $3000 लगेंगे। एम्बर परेशान हो जाती है क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास है नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। एम्बर अपने माँ के भाई के घर में जाती है जहाँ पर उसका मामा एम्बर को ये बताता है कि मैंने तुम्हारे जॉब के लिए बात कर ली है। तुम फ्राइडे को अपनी आईडी लेके जाना और तुम्हें काम जरूर मिलेगा। उसके बाद उसका मामा अपनी बीवी से ये कहता है कि एम्बर को अपना कोई पुराना कोट दे दो। एम्बर घर की तरफ लौटती है। उसके पास अपने मामा का दिया हुआ कोट है। तभी उसे बेसमेंट के पास से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो बेसमेंट की तरफ जाती है। बेसमेंट तो बंद है लेकिन बेसमेंट के दरवाजे के पास कुछ निशान है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती वहाँ पर रेड आ जाता है। रेड एम्बर को समझाता है कि बेसमेंट में जाना मना है। एम्बर रेड से कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन रेड कहता है कि पैसे तो खर्च हो चुके हैं, मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। उसके बाद एम्बर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पास पैसे नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी आईडी कैसे बनाए। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद फ्रेया रो रही है। वो फ्रेया के कमरे में जाती है लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। वो वहाँ से चली जाती है लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उस कमरे में एक साया है। कहानी आगे बढ़ती है। एम्बर बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और उसे फ्राइडे से पहले अपनी आईडी बनानी है। तब उसकी दोस्त केंसी उससे कहती है कि तुम परवाह मत करो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो, बाकी के पैसे मैं लगा दूंगी। एम्बर बहुत खुश होती है कि अब मैं इस शहर में रह पाऊंगी। वो अपने सारे पैसे केंसी को देती है और वहाँ से चली जाती है। वो बहुत खुश है लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि रास्ते में कोई साया उसका
पीछा कर रहा है। एम्बर को कुछ एहसास होता है। वो पीछे पलट के देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। एम्बर वहाँ से चली जाती है लेकिन वो साया अभी भी वही है। एम्बर घर पहुँचती है तभी वो ये देखती है कि बेसमेंट के पास एक आदमी है और वो बेसमेंट के दरवाजे पे अपना सर मार रहा है। एम्बर बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने कमरे की तरफ भागती है लेकिन उसे पता कहाँ था कि वो आदमी इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एम्बर के दरवाजे के बाहर भी आ जाता है, वहाँ भी अपना सर मारता है और चला जाता है। एम्बर को डर लग रहा है। एम्बर नीचे की तरफ जाती है तो देखती है कि इस घर में रहने के लिए 2 लड़की पेट्रा और मारिया और आई हुई हैं। उसे थोड़ी राहत मिलती है कि चलो इस घर में मैं अकेली तो नहीं हूँ। लेकिन एम्बर को पता नहीं था कि इस घर में वो कभी भी अकेली नहीं थी। अगली सुबह एम्बर जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन केंसी उसकी आईडी लेके आई नहीं है और केंसी उसका कॉल भी नहीं उठा रही। एम्बर फैक्ट्री में जाती है तो फैक्ट्री का मालिक एम्बर को ये बताता है कि केंसी तो जॉब छोड़ के जा चुकी है। एम्बर ये समझ जाती है कि केंसी ने उसे धोखा दिया, वो उसके सारे पैसे लेके जा चुकी है। एम्बर बहुत उदास है। वो अपने घर में तभी अचानक उसे फिर से रोने की आवाज आती है। वो देखती है कि फ्रेया उसके पास आ रही है लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाती है फ्रेया वहाँ से गायब। एम्बर को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन एम्बर को मालूम नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत है। मौत का खेल तो अभी बाकी है। वो कमरे से बाहर निकलती है तभी उसे वहाँ पर रेड मिलता है। वो उससे पूछती है कि फ्रेया कहाँ है। रेड उसे बताता है कि फ्रेया तो यहाँ से जा चुकी है। तो 3 दिन पहले एम्बर को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फ्रेया अगर जा चुकी है तो उसके कमरे में कौन थी। तभी रेड एम्बर को ये कहता है कि यहाँ पर नई लड़कियां आ चुकी है और अब मेरे पास पैसे है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। एम्बर को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। रात होती है, एम्बर को नींद नहीं आ रही। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो नीचे की तरफ जाती है। वो देखती है कि एक लड़की रो रही है। वो उसके तरफ भाग के आती है लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ उसके पैरों के निशान है। वो लड़की एम्बर के सामने आती है। एम्बर डर के मारे कांप रही है। वो लड़की कहती है मैरी मुझे मत सताओ, मैरी मुझे मत मारो। और तभी मैरी नाम की एक शैतान आती है और उस लड़की को खींच के ले जाती है। एम्बर अब डर चुकी है। वो समझ चुकी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपना सामान पैक कर रही है। वो अपने मामा को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाइए। उसके मामा एम्बर को ये बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं शहर से बाहर हूँ, लेकिन मैं जब भी वापस लौटूंगा मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। लेकिन एम्बर को अब उस घर में 1 सेकंड भी नहीं रहना था। वो नीचे की तरफ भागती है और वहाँ एम्बर को रेड का भाई बेकर मिलता है। ये वही आदमी है जो कि बेसमेंट के पास अपना सर मार रहा था। वो पूछती है रेड कहाँ है, मुझे उससे अपने पैसे चाहिए। वो कहता है कि रेड आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। लेकिन एम्बर रेड के आने का भी इंतजार नहीं करती। वो उस घर से चली जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा, ना उसके पास पैसे ना उसके पास आईडी, और अब तो वो कहीं रह भी नहीं सकती। धीरे धीरे रात हो रही है। रात को अचानक ट्रेन में उसे उसकी मरी हुई माँ दिखती है और उसकी माँ उसे इशारा करती है कि वो देखो। वो देखती है एक बॉक्स और उस बॉक्स से निकलता शैतान। तभी अचानक एम्बर की आंख खुल जाती है और एम्बर सोचती है कि ये सब एक सपना था। वो रेड को कॉल करती है। रेड कॉफी शॉप में आता है और एम्बर कहती है मुझे मेरे पैसे दे दो। रेड कहता है कि तुम्हारे पैसे तो घर में, तुम्हारा कॉल आया तो मैं परेशान हो गया और मैं बिना पैसे लिए यहाँ पर आ गया। घर चलो, वहाँ से पैसे लेना और जहाँ जाना है चली जाना। एम्बर मान जाती है। रेड और एम्बर घर में पहुँचते हैं। पेट्रा और मारिया भी घर में ही है। एम्बर पूछती है मेरे पैसे कहाँ हैं? रेड कहता है ऊपर कमरे में। एम्बर कमरे की तरफ जाती है लेकिन वहाँ तो कोई पैसे नहीं है। तभी वहाँ रेड आता है और रेड कहता है कि तुम्हें मेरे भाई के पास नहीं जाना चाहिए था। एम्बर समझ जाती है कि रेड उसे अब इस घर से जाने नहीं देगा। तभी उसका भाई बेक वहाँ पर आता है और एम्बर को कहता है कि यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। एम्बर समझ जाती है कि अब रेड और उसका भाई बेकर उसे जान से मार देगा। वो इंतजार कर रही है मदद का। तभी अचानक उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो देखती है कि पेट्रा और मारिया भी उसके कमरे में
में आ चुके हैं। रेड और बेकर सिर्फ एम्बर को नहीं बल्कि पेट्रा, मारिया, उन दोनों को भी मार देंगे। वो तीनों डरी हुई है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो एक दूसरे के साथ है। तभी अचानक उन तीनों को लड़कियों की रोने की आवाज आती है। पेट्रा एम्बर से कहती है कि हर रात ये आवाजें नीचे बेसमेंट से आती है और ये वही लड़की है जिनको रेड और बेकर ने मारा है। एम्बर अब समझ जाती है कि वो साया, वो लड़कियों की आत्मा उसे वार्निंग दे रही थी कि यहाँ से चले जाओ, और तब उसे दिखाई देती है सारी लड़कियों की मरी हुई आत्मा, एक नहीं, दो नहीं, कई 100। और तभी वहाँ पर रेड और बेकर आ जाते हैं और उन तीनों को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। अब वो बारी बारी उन सबको मारेंगे। अचानक डोरबेल बजती है। बेकर अपने भाई रेड को कहता है कि जाओ देखो कौन है। रेड नीचे जाता है तो वो ये देखता है कि एम्बर का मामा पीटो आया हुआ है। वो कहता है कि मुझे एम्बर से मिलना है, लेकिन रेड मना करता है कि यहाँ पर कोई भी एम्बर नहीं है। लेकिन तभी एम्बर खिड़की से चिल्लाती है, पीटो मुझे बचाओ। पीटो ऊपर की तरफ भागता है और ये उसके जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर बेकर भी है और बेकर एम्बर के सामने पीटो को मार देता है। और उसके बाद बेकर रेड से कहता है अब लाओ सबको बाहर, और अब शुरू होगा मौत का एक खौफनाक खेल। कहानी आगे बढ़ती है। रेड एम्बर को तैयार कर रहा है। एम्बर रेड से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तब रेड एम्बर को बताता है कि मेरा भाई बेक बहुत बीमार रहता था, हमारे पास उसके इलाज के पैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन मेरे पापा प्रोफेसर आर्थर इस बॉक्स को घर में लाए और मेरा भाई बेक इस बॉक्स से बात करने लगा। और फिर इस बॉक्स के कहने पर ही बेक ने सारी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने पापा प्रोफेसर आर्थर को मार दिया और उसके बाद उनकी माँ यानी कि मैरी भी बेक और रेड के साथ मिलके सारी लड़कियों को मारने लगी। ये सब करने से बेक धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एम्बर समझ जाती है कि बेक उन लड़कियों को ले जाके उस शैतान को दे देता है। फिर बेक वहां आता है और एम्बर को वहां से लेके चला जाता है। एम्बर चिल्ला रही है, मदद की भीख मांग रही है और रास्ते में उसे हर एक मरी हुई लड़की की आत्मा दिख रही है। सब उसे देख रही है कि अब ये भी मरेगी। बेक एम्बर को लेटाता है, बॉक्स का दरवाजा खोल के वहां से चला जाता है और अब बॉक्स से निकल रहा है वो है फान, वो शैतान। तभी वहां पर पीटो आ जाता है। एम्बर ये देख के खुश है कि पीटो बचा हुआ है। पीटो एम्बर को छुटाता है और बोलता है चलो मेरे साथ। एम्बर और पीटो वहां से भागते हैं। उन्हें एक दरवाजा मिलता है, वो दरवाजे को तोड़ते हैं और एम्बर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। एम्बर ये देखती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमें दिखाया जाता है कि ये सब उस हैवान का जादू था। वो हैवान अब धीरे धीरे एम्बर को मार रहा है, लेकिन एम्बर भी इतनी आसानी से कहाँ मरेगी। उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो अपनी माँ के पास से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ जो कि शैतान है उसे रोकने की कोशिश। एम्बर अपनी माँ को धक्का देती है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि वो शैतान अब एम्बर से हार चुका है और अपने बॉक्स में दोबारा लौट जाता है। एम्बर ने उस शैतान को तो हरा दिया, लेकिन अब वक्त था रेड और बेकर को मारने का। एम्बर कमरे में जाती है और सबसे पहले रेड को बेहोश करती है और बेकर को मार देती है। उसके बाद वो रेड के साथ भी वही करती है जो रेड ने सबके साथ किया था। वो रेड को उस शैतान को दे देती है और वो शैतान रेड को मार देता है। अब उस घर में सब कोई मर चुके हैं और अब रेड और बेकर की आत्मा भी उसी घर में है। एम्बर उस घर से जा रही है। तभी अचानक वो ये देखती है कि उसके सारे जख्म भर रहे हैं, उसमें एक अलग सी शक्ति आ रही है। एम्बर अब समझ जाती है कि उसने रेड को उस शैतान को दिया था ना, तो अब उस शैतान ने एम्बर को चुन लिया है और अपनी शक्तियां एम्बर को दे दी है। तो दोस्तों इसी के साथ होती है नो वन गेट्स आउट अलाइव की कहानी खत्म और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक और नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।